कभी तुमने गौर किया है तुम कितनी बार खुद से वादा करते हो और फिर उसी वादे को सबसे पहले तुम ही तोड़ देते हो? सुबह उठते समय कहते हो आज से बदल जाऊंगा, लेकिन शाम तक वही पुरानी आदतें, वही बहाने, वही ढीलापन, और फिर रात को एक और वादा, कल से पक्का। ये कल आखिर कब आएगा? सच यह है कि तुम बदलना चाहते हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम जीतना चाहते हो, लेकिन बिना दर्द के। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन बिना अपनी आदतों को तोड़े। और यहीं पर खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो खुद से लड़ता है, जो अपने ही बहानों का गला घोंट देता है, जो अपने आराम को त्याग देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अपने समय के साथ ईमानदार नहीं हो। तुम खुद को धोखा देते हो और फिर उम्मीद करते हो कि जिंदगी तुम्हारे साथ ईमानदारी करेगी। कंसिस्टेंसी यानी लगातार बने रहना, यह कोई टैलेंट नहीं है, यह एक निर्णय है जो हर दिन लेना पड़ता है। हर सुबह जब अलार्म बजता है, तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक आराम का और एक संघर्ष का। और तुम क्या चुनते हो, वही तुम्हारी जिंदगी बना देता है। तुम्हें लगता है कि जो लोग सफल हैं उनमें कुछ खास होता है? नहीं, उनमें सिर्फ एक चीज होती है, वो अपने मन की नहीं सुनते। मन क्या कहता है? आज मत करो, थक गए हो, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर लो। और तुम मान जाते हो। यही हार है, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है और जिंदगी कभी आसान रास्तों पर जीत नहीं देती। तुम्हें अपने मन को हराना पड़ेगा, हर रोज, हर पल, बार बार। जब तुम्हारा मन कहे छोड़ दे, तब तुम्हें कहना होगा नहीं, मैं करूंगा। यही जिद है, और यही जिद तुम्हें वहां ले जाएगी जहां सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाले लोग पहुंचते हैं। बहाने बहुत आसान होते हैं, इतने आसान कि हर कोई बना सकता है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये सब सच में कारण है या सिर्फ बहाने? अगर तुम्हें किसी चीज की सच में भूख हो तो तुम रास्ता ढूंढ लेते हो, और अगर भूख नहीं हो तो तुम बहाना ढूंढ लेते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। नहीं, ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा, जब तुम टूट जाओगे, थक जाओगे, हार मानने का मन करेगा। लेकिन उसी दिन अगर तुम फिर भी उठकर काम करते हो, तो वही असली कंसिस्टेंसी है। क्योंकि जो इंसान सिर्फ मोटिवेशन पर चलता है वो ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन जो डिसिप्लिन पर चलता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें खुद को मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि कोई और नहीं आएगा तुम्हें उठाने। तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तुम्हारी असफलता तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी सफलता भी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक तुम यह नहीं मानोगे, तब तक तुम बदल नहीं सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। तुम अपने ही दुश्मन हो। तुम्हारी आलस, तुम्हारी टालमटोल, तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति, यही तुम्हें रोकती है। और जब तुम इन्हें हरा दोगे, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कंसिस्टेंसी का मतलब है बारिश हो या धूप, मन हो या ना हो, तुम अपना काम करते रहो। तुम गिरोगे, बार बार गिरोगे, लेकिन हर बार उठना ही कंसिस्टेंसी है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना ही असली हार है। तुम सोचते हो कि एक दिन में बड़ा बदलाव आ जाएगा। नहीं, बदलाव धीरे धीरे आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन एक छोटा कदम, और यही छोटे कदम एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि तुम जल्दी हार मान लेते हो। तुम 2 दिन मेहनत करते हो, तीसरे दिन रिजल्ट नहीं मिलता और तुम छोड़ देते हो। तुम यह नहीं समझते कि बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, लेकिन सिर्फ इंतजार नहीं, लगातार प्रयास के साथ इंतजार। यही असली कंसिस्टेंसी है। तुम्हें अपने अंदर आग जलानी होगी, एक ऐसी आग जो तुम्हें चैन से बैठने ना दे,
जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वहीं पर तुम्हारी ग्रोथ छिपी है। और याद रखना, जिंदगी तुम्हें उतना ही देगी जितना तुम खुद को पुश करोगे। अगर तुम खुद को थोड़ा पुश करोगे तो तुम्हें थोड़ा मिलेगा। अगर तुम खुद को पूरी ताकत से झोंक दोगे तो जिंदगी भी तुम्हें उतना ही लौटाएगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम बहाने चुनते हो या जिद, क्योंकि बहाने तुम्हें वहीं रखेंगे जहां तुम आज हो, और जिद तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अब हर बार जब तुम्हारा मन तुम्हें रोके तो बस एक बात याद रखना, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर बिना सोचे, बिना रुके बस काम में लग जाओ, क्योंकि जो लोग सोचते रह जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और जो लोग कर देते हैं वो इतिहास बना देते हैं। क्योंकि जो रुक गया वो यहीं खत्म हो गया, और जो चलता रहा, चाहे धीरे ही क्यों ना सही, वो एक दिन वहां पहुंच गया जहां लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। तुम्हें समझना होगा कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, वक्त कभी तुम्हारे लिए नहीं रुकता, और अगर तुमने आज को खो दिया तो कल भी तुम्हारा नहीं होगा। तुम अक्सर सोचते हो कि मुझे सही मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि मौका हमेशा तुम्हारे सामने होता है, बस तुम उसे पहचान नहीं पाते, या पहचान कर भी नजरअंदाज कर देते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो वो एक नया मौका होता है, खुद को बदलने का, अपनी कहानी को नया मोड़ देने का। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसी पुराने तरीके से जीते हो, उसी ढर्रे पर चलते हो, और फिर उम्मीद करते हो कि जिंदगी बदल जाएगी। ये कैसे संभव है? अगर तुम्हें नई मंजिल चाहिए तो तुम्हें नया रास्ता चुनना पड़ेगा, और नया रास्ता हमेशा असुविधाजनक होता है। वो तुम्हें डराएगा, तुम्हें थकाएगा, तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वहीं पर असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जो इंसान इस असुविधा को स्वीकार कर लेता है वो धीरे धीरे मजबूत बनने लगता है। तुम्हें दर्द से भागना बंद करना होगा, क्योंकि दर्द ही तुम्हें तराशता है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तभी वो मूर्ति बनता है, वैसे ही जब जिंदगी तुम्हें चोट देती है तभी तुम कुछ बनने के काबिल होते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही थोड़ा दर्द आता है तुम पीछे हट जाते हो, तुम कहते हो ये मेरे बस का नहीं, और यही तुम हार जाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। जो काम तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है वही तुम्हारी असली ग्रोथ है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें कुछ कठिन लगे तो उससे भागना मत, उसके अंदर कूद जाओ, क्योंकि वहीं तुम्हारा अगला स्तर छिपा हुआ है। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को तेज करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा। जब तुम्हारा मन कहे आज छोड़ दे, तब तुम्हें खुद को पकड़कर खींचना होगा और काम पर बैठ जाना होगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम खुद को जबरदस्ती कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय तुम काम नहीं कर रहे होंगे, तुम काम बन चुके होंगे। तुम्हारी पहचान ही बदल जाएगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे ये इंसान कभी नहीं रुकता, लेकिन वो नहीं जानते होंगे कि तुमने अपने अंदर कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, तुमने कितनी बार खुद को उठाया है। जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी, और ये कहानी आराम से नहीं लिखी जाती। इसमें पसीना लगता है, इसमें त्याग लगता है, इसमें दर्द लगता है, लेकिन अंत में यही कहानी तुम्हें गर्व से भर देती है। तुम्हें दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से, लेकिन जो लगातार चलता रहता है वो कभी हारता नहीं है। तुम्हें अपने ही पिछले वर्जन से बेहतर बनना है। हर दिन बस इतना ही काफी है। आज तुम जितना कर सकते हो उतना करो, कल उससे थोड़ा ज्यादा करना, और इसी तरह धीरे धीरे तुम खुद को उस स्तर तक ले जाओगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह रास्ता अकेला होगा। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन यही असली परीक्षा है, क्योंकि जो अकेले चलना सीख जाता है
वो भीड़ का मोहताज नहीं रहता। तुम्हें खुद का सहारा बनना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा। जब कोई तुम्हें नहीं समझेगा तब भी तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। तुम्हें अपने अंदर उस आवाज को जगाना होगा जो हर मुश्किल में कहे, मैं नहीं रुकूंगा। जब पूरी दुनिया कहे ये नहीं हो सकता, तब तुम्हें कहना होगा, मैं करके दिखाऊंगा। यही जिद है और यही जिद तुम्हें अलग बनाती है। तुम्हें अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बहाना उसके सामने टिक न पाए। जब तुम्हारे पास एक साफ विजन होता है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप खत्म होने लगते हैं। तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर तुम हर उस चीज को छोड़ देते हो जो तुम्हें उससे दूर ले जाती है। यही क्लैरिटी है और यही क्लैरिटी कंसिस्टेंसी को जन्म देती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्यों करना है तो कैसे करना है अपने आप मिल जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा क्यों कमजोर है तो तुम हर छोटी मुश्किल पर टूट जाओगे। इसलिए पहले अपने क्यों को मजबूत करो। खुद से पूछो, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? क्या सिर्फ पैसे के लिए या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? अगर ऐसा है तो तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा कारण अंदर से आता है, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो, अगर तुम अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उस समय तुम काम मजबूरी में नहीं, जुनून में कर रहे होते हो। और जब काम जुनून बन जाता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। तुम्हें अपने दिन को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो दिन तुम्हें कंट्रोल करेगा। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर चीज का हिसाब होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा समय कहां जा रहा है, क्योंकि समय ही तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम समय को बर्बाद कर रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। इतनी सी बात है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। सोशल मीडिया, बेकार की बातें, बेकार की आदतें, ये सब तुम्हारी एनर्जी को खा जाते हैं। और फिर तुम कहते हो मेरा मन नहीं करता। मन कैसे करेगा? तुमने अपनी सारी एनर्जी तो बर्बाद कर दी। तुम्हें अपनी एनर्जी को बचाना होगा, उसे सही जगह पर लगाना होगा और यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हर दिन खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज अपना काम जरूर करूंगा। चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन करूंगा जरूर। यही छोटी छोटी जीतें तुम्हें बड़ा बनाती हैं और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है कि मैं जो ठान लेता हूं वो कर सकता हूं, और यही भरोसा तुम्हें अजय बना देता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक जीवन शैली है। तुम्हें इसे जीना होगा। हर दिन, हर पल तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि हालात तुम्हें हिला न सके, क्योंकि हालात हमेशा बदलते रहेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे। लेकिन अगर तुम हर हाल में काम करते रहे तो तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। तुम्हें बहानों से नफरत करनी होगी, उन्हें पहचानना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। हर बार जब तुम बहाना बनाओ तो खुद को पकड़ो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में नहीं कर सकता या मैं सिर्फ करना नहीं चाहता? सच्चाई सामने आ जाएगी और जब तुम सच्चाई को देख लोगे तो तुम बदलने लगोगे। तुम्हें अपने आप से ईमानदार होना होगा, क्योंकि यही शुरुआत है। और जब तुम खुद से ईमानदार हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही पुराने इंसान बने रहना चाहते हो या खुद का नया वर्जन बनाना चाहते हो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो तुम बहानों के साथ जियो या फिर जिद के साथ उठो। और याद रखना, जिंदगी उन्हीं को याद रखती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अब फिर से सोचो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? अगर जवाब हां है तो फिर तुम्हें आधा, अधूरा नहीं, पूरी तरह बदलना होगा, क्योंकि आधा बदला हुआ इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है। वो ना पूरी तरह पुराने जीवन में रह पाता है और ना ही नए जीवन को पकड़ पाता है। तुम्हें एक निर्णय लेना होगा, एक ऐसा निर्णय जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। और वह निर्णय है अब बहाने नहीं, सिर्फ काम।
तुमने बहुत बार खुद को समझाया है, बहुत बार मोटिवेट किया है, बहुत बार वीडियोस देखी हैं, बहुत बार किताबें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी तुम वहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने सुनना तो सीखा लेकिन करना नहीं सीखा। ज्ञान इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना वही असली चुनौती है। तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, लेकिन क्या तुम उसे लागू करते हो? नहीं। और यही कारण है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तुम्हें हर उस बात को जो तुम सुनते हो उसे अपने जीवन में उतारना होगा, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो, क्योंकि बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आता है। तुम एक ही दिन में महान नहीं बन सकते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम महान बन सकते हो। लेकिन समस्या यह है कि तुम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। तुम शुरू तो बड़े जोश से करते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में ठंडे पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जोश बाहर से आता है, और बाहर से आया हुआ जोश ज्यादा देर नहीं टिकता। तुम्हें अंदर से जलना होगा, एक ऐसी आग जो किसी वीडियो या स्पीच से नहीं, तुम्हारे अपने दर्द से पैदा हो। जब तुम्हें अपने हालात चुभने लगेंगे, जब तुम्हें अपनी कमजोरी शर्मिंदगी देने लगेगी, जब तुम्हें अपनी हालत से नफरत होने लगेगी, तब तुम्हारे अंदर असली आग जलेगी, और वही आग तुम्हें बदल देगी। तुम्हें अपने दर्द को दबाना नहीं है, उसे महसूस करना है, उसे अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि वही दर्द तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें हर उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाती है, चाहे वो आदत हो या कोई इंसान, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तुम सब कुछ नहीं पा सकते। या तो तुम आराम चुनो या फिर संघर्ष, दोनों एक साथ नहीं मिलते। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम वहीं सबसे ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि वहां तुम बढ़ नहीं रहे, तुम बस रुके हुए हो, और रुकना ही सबसे बड़ा खतरा है। तुम्हें खुद को अनकंफर्टेबल बनाना होगा। हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हें थोड़ा डराए, जो तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि वही ग्रोथ है। तुम्हें खुद को डिसिप्लिन में ढालना होगा। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना करे तब भी करना। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। आम इंसान अपने मन का गुलाम होता है, और सफल इंसान अपने मन का मालिक। तुम्हें अपने मन का मालिक बनना होगा, और ये एक दिन में नहीं होगा। तुम्हें हर दिन, हर पल खुद को ट्रेन करना होगा। जैसे एक खिलाड़ी हर दिन प्रैक्टिस करता है, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग की प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे वापस लाओ। जब भी तुम आलस करो, खुद को धक्का दो। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तुम्हें अपने गोल्स को क्लियर करना होगा, क्योंकि बिना दिशा के कोई भी मेहनत बेकार है। तुम जितना भी भाग लो, अगर दिशा सही नहीं है तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए पहले तय करो तुम्हें जाना कहां है, और फिर उसी दिशा में हर दिन एक कदम बढ़ाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट होना है, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो लगातार करता रहता है वो एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। तुम्हें फेलियर से डरना बंद करना होगा, क्योंकि फेलियर ही तुम्हें सिखाता है। अगर तुम कभी फेल नहीं हुए तो इसका मतलब है तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम कुछ सीखते हो, और वही सीख तुम्हें अगली बार बेहतर बनाती है। इसलिए गिरने से मत डरो। डरो तो सिर्फ इस बात से कि कहीं तुम कोशिश करना ही बंद ना कर दो, क्योंकि जिस दिन तुमने कोशिश छोड़ दी उस दिन तुम सच में हार गए। तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा, दूसरों को नहीं, क्योंकि दूसरों को तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम खुद को साबित कर देते हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बनाना होगा जो तुम्हारे एक्शन से आए, ना कि सिर्फ शब्दों से, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस तुम्हारे काम से बनता है। जब तुम हर दिन अपना वादा निभाते हो
तो तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है और वही भरोसा तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना होगा, क्योंकि जिस माहौल में तुम रहते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा बहाने बनाते हैं, जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें पुश करें, जो तुम्हें इंस्पायर करें। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि गलत लोगों के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर है। तुम्हें अपने समय की कदर करनी होगी, क्योंकि समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हर दिन का हिसाब रखो। तुमने क्या किया, क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया। जब तुम खुद को एनालाइज करने लगते हो तभी तुम सुधार कर पाते हो। तुम्हें अपने एक्सक्यूजेस को लिखना चाहिए। हर बार जब तुम बहाना बनाओ उसे लिखो और फिर देखो क्या वो सच में वैलिड है या सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। धीरे धीरे तुम अपने बहानों को पहचानने लगोगे और फिर उन्हें खत्म करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपने अंदर पेशेंस भी लाना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब है लंबे समय तक टिके रहना। तुम 1-2 दिन में हार नहीं मान सकते। तुम्हें महीनों सालों तक लगे रहना होगा, तभी जाकर कुछ बड़ा बनता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। लेकिन जिंदगी में जो चीज जल्दी मिलती है वो ज्यादा देर नहीं टिकती, और जो देर से मिलती है वो लंबे समय तक साथ रहती है। इसलिए जल्दी मत करो, बस लगातार करते रहो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि अगर तुम खुद पर शक करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। विश्वास कोई एक दिन में नहीं आता, यह भी कंसिस्टेंसी से बनता है। हर दिन जब तुम अपना काम करते हो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता है, और धीरे धीरे तुम खुद को एक अलग नजर से देखने लगते हो। तुम्हें अपने अंदर ग्रैटिट्यूड भी रखना होगा। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि जब तुम संतुष्ट होते हो तभी तुम शांति से काम कर पाते हो, और जब तुम शांति से काम करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तुम्हें अपने माइंड को काम रखना होगा, क्योंकि एक शांत दिमाग सबसे अच्छा निर्णय लेता है। और कंसिस्टेंसी के लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तुम्हें हर दिन खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब गया या उससे दूर चला गया। अगर जवाब करीब है तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर जवाब दूर है तो तुम्हें तुरंत अपने आप को सुधारना होगा। यही अवेयरनेस तुम्हें आगे बढ़ाती है। तुम्हें अपने अंदर एक वॉरियर बनाना होगा, जो हर हाल में लड़ता रहे, जो हार मानना न जाने, जो गिरकर भी उठे और फिर से कोशिश करे, क्योंकि जिंदगी एक युद्ध है और इसमें जीत उसी की होती है जो अंत तक टिकता है। तुम्हें अपने अंदर उस शक्ति को पहचानना होगा जो अभी सोई हुई है। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, लेकिन तुमने खुद को सीमित कर लिया है। तुमने मान लिया है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हारी सीमा तुम्हारे दिमाग में है, और अगर तुम उसे तोड़ दो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपनी असली ताकत को बाहर लाओ और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो। अब और बहाने नहीं, अब सिर्फ एक्शन, अब सिर्फ कंसिस्टेंसी, अब सिर्फ जिद, अब सिर्फ आगे बढ़ना, और तब तक बढ़ना जब तक तुम्हारा हर कदम तुम्हारी पहचान न बन जाए। तुम्हें समझना होगा कि दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम खुद को देखते हो। दुनिया तुम्हें तुम्हारे एक्शन से पहचानती है। तुम कितनी बातें करते हो, तुम कितने बड़े सपने बताते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि तुम रोज क्या करते हो। हर दिन तुम जो करते हो वही तुम्हारा भविष्य बना रहा है। अगर तुम हर दिन टालते हो तो तुम अपना भविष्य भी टाल रहे हो। अगर तुम हर दिन मेहनत करते हो तो तुम अपनी सफलता को करीब ला रहे हो। इतनी सी सीधी बात है, लेकिन इसे मानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तुम्हें खुद से सच्चाई बोलनी होगी। कोई भी तुम्हें रोक नहीं रहा, कोई भी तुम्हें पीछे नहीं खींच रहा।
तुम खुद को रोक रहे हो। तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा डर, यही तुम्हारे असली दुश्मन हैं। और जब तक तुम इन्हें हराओगे नहीं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम अक्सर कहते हो, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है, तुमने जो मौके मिले उन्हें सीरियस नहीं लिया। तुमने उन्हें हल्के में लिया, तुमने उन्हें टाल दिया, और फिर जब वो मौके चले गए तो तुमने किस्मत को दोष देना शुरू कर दिया। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो अपनी गलती नहीं मानता, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी गलती मान ली, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि तब तुम दूसरों को नहीं, खुद को बदलने पर ध्यान दोगे। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे। तुम अभी जिस लेवल पर जी रहे हो, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स का रिजल्ट है। अगर तुम अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बदलोगे, तो तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। तुम्हें खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना होगा। जब तुम खुद से ज्यादा मांगते हो, तब तुम ज्यादा करते हो, और जब तुम ज्यादा करते हो, तब तुम्हें ज्यादा मिलता है। यही नियम है। तुम्हें एवरेज बनकर नहीं रहना है, क्योंकि एवरेज जिंदगी कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं देती। तुम्हें अपने अंदर उस हंगर को जगाना होगा जो तुम्हें चैन से बैठने ना दे। जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तुम्हें अपने दिन को डिजाइन करना होगा। हर दिन उठते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अगर तुम अपने दिन को प्लान नहीं करते, तो तुम्हारा दिन खुद तुम्हें प्लान कर लेता है, और फिर तुम वही करते हो जो जरूरी नहीं है। तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी होंगी। हर चीज जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें यह फर्क समझना होगा, और फिर सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। बाकी सब छोड़ देना होगा। तुम्हें ना कहना सीखना होगा, क्योंकि हर हां के साथ तुम अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं खर्च कर रहे होते हो। और अगर तुम हर चीज के लिए हां कहोगे, तो तुम्हारे पास अपने गोल्स के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए जो जरूरी नहीं है, उसे साफ मना कर दो। तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इमोशंस बहुत बार तुम्हें गलत दिशा में ले जाते हैं। जब तुम दुखी होते हो, तो तुम काम नहीं करना चाहते। जब तुम खुश होते हो, तो तुम आराम करना चाहते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब है इमोशन के हिसाब से नहीं, कमिटमेंट के हिसाब से काम करना। तुम्हें यह तय करना होगा कि चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो, तुम अपना काम करोगे। यही असली शक्ति है। तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है। हर दिन, हर पल तुम्हें खुद से कंपटीशन करना होगा। कल तुम जहां थे, आज उससे बेहतर बनो। बस यही करना है। और अगर तुम हर दिन ऐसा करते रहे, तो एक दिन तुम इतना आगे निकल जाओगे कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर हमेशा रहेगा, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम डर के बावजूद क्या करते हो। अगर तुम डर के कारण रुक जाते हो, तो तुम हार जाते हो, और अगर तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तो तुम जीत जाते हो। तुम्हें एक्शन लेना होगा, क्योंकि एक्शन ही सब कुछ है। सोचना, समझना, प्लान बनाना, ये सब जरूरी है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया, तो ये सब बेकार है। तुम्हें इम्परफेक्ट एक्शन लेना होगा, क्योंकि परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा। तुम हमेशा सोचते रहोगे कि जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए अभी, इसी वक्त जो भी कर सकते हो, शुरू कर दो। छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, बस शुरू करो। तुम्हें खुद को लगातार याद दिलाना होगा कि तुमने क्यों शुरू किया था, क्योंकि रास्ते में बहुत बार ऐसा आएगा जब तुम भूल जाओगे, तुम्हारा मन भटकेगा, तुम्हारा फोकस टूटेगा। लेकिन अगर तुम्हारा क्यों मजबूत है, तो तुम वापस रास्ते पर आ जाओगे। तुम्हें अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा, क्योंकि जब तुम अपनी ग्रोथ देखते हो, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, और जब तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तो तुम और अच्छा करते हो। यह एक साइकिल है, और तुम्हें इसे पॉजिटिव बनाना है। तुम्हें अपने आप को रिवॉर्ड देना होगा। जब तुम कुछ अचीव करते हो, तो खुद को अप्रिशिएट करो, क्योंकि यह तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन साथ ही तुम्हें खुद को डिसिप्लिन में भी रखना होगा, क्योंकि सिर्फ रिवॉर्ड से काम नहीं चलता। तुम्हें अपने अंदर बैलेंस बनाना होगा। तुम्हें खुद को लगातार चैलेंज करना होगा, क्योंकि अगर तुम वही करते रहोगे जो तुम्हें आता है, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे।
तुम्हें नई चीजें सीखनी होंगी, नई स्किल्स डेवलप करनी होंगी, और इसके लिए तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। लेकिन यही रास्ता है। तुम्हें अपने एक्सक्यूजेस को खत्म करना होगा। हर बार जब तुम बहाना बनाओ तो खुद को पकड़ो और तुरंत एक्शन लो, क्योंकि बहाना एक्शन का दुश्मन है और एक्सियोम सक्सेस का दोस्त है। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। तुम खुद को कैसे देखते हो, यही तुम्हारी जिंदगी तय करता है। अगर तुम खुद को वीक समझते हो तो तुम वीक ही रहोगे। अगर तुम खुद को स्ट्रांग समझते हो तो तुम स्ट्रांग बन जाओगे। इसलिए खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो कभी नहीं रुकता, और फिर उसी के अनुसार काम करो। धीरे धीरे तुम सच में वैसे बन जाओगे। तुम्हें अपने अंदर पेशेंस और परसिस्टेंस दोनों रखने होंगे। पेशेंस ताकि तुम रिजल्ट का इंतजार कर सको, परसिस्टेंस ताकि तुम लगातार काम करते रहो। ये दोनों मिलकर ही कंसिस्टेंसी बनाते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी को सिंपल बनाना होगा। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा कंफ्यूजन, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतना कम एक्सियोम। इसलिए चीजों को सिंपल रखो, क्लियर रखो, और फिर उसी पर काम करो। तुम्हें खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना होगा, क्योंकि ये तुम्हारा फोकस तोड़ देते हैं, और बिना फोकस के कोई भी बड़ा काम नहीं होता। तुम्हें अपने अंदर एक लेजर फोकस बनाना होगा, जो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है। बाकी सब चीजें ब्लर हो जाती हैं, और यही फोकस तुम्हें सबसे आगे ले जाएगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम वही करते रहो जो तुम हमेशा से करते आए हो, और वही पाओ जो तुम्हें हमेशा से मिलता आया है, या फिर तुम बदल जाओ। अपने एक्शंस बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपनी सोच बदलो, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, वक्त निकल रहा है। हर सेकंड तुम्हारी जिंदगी कम हो रही है, और अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए उठो अभी, इसी वक्त, और खुद से एक वादा करो कि अब तुम नहीं रुकोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो इंसान ठान लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी बारी है, और यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक पुकार है, एक चुनौती है, एक दहाड़ है जो तुम्हारे अंदर छिपे उस इंसान को जगा रही है जिसे तुमने खुद ही सुला दिया है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं आई, एक ऐसा जुनून जिसे तुमने बार बार दबाया है, एक ऐसी आग जिसे तुमने बहानों के पानी से बुझा दिया। लेकिन वो खत्म नहीं हुई, वो अभी भी वहीं है, बस इंतजार कर रही है कि कब तुम उसे पूरी तरह आजाद करोगे। तुम्हें खुद को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक तुम खुद को बदल नहीं सकते। तुम अक्सर बाहर जवाब ढूंढते हो, लोगों में, किताबों में, वीडियो में, लेकिन जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। बस तुमने कभी खुद से सही सवाल नहीं पूछा। तुमने कभी खुद से नहीं पूछा, मैं क्यों बार बार रुक जाता हूं, मैं क्यों शुरू करता हूं लेकिन पूरा नहीं करता, मैं क्यों अपने ही वादों को तोड़ देता हूं। जब तुम ये सवाल खुद से पूछोगे तो तुम्हें जवाब भी मिलेगा, और वो जवाब शायद तुम्हें अच्छा न लगे, क्योंकि वो सच्चा होगा, और सच्चाई हमेशा चुभती है, लेकिन वही सच्चाई तुम्हें बदल सकती है। तुम्हें खुद से भागना बंद करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा, क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी को पहचान लेता है वो उसे ताकत में बदल सकता है, लेकिन जो इंसान उसे छुपाता है वो हमेशा कमजोर ही रहता है। तुम्हें अपने डर के पीछे छिपना बंद करना होगा। तुम कहते हो मुझे डर लगता है, लेकिन डर किससे है? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? ये सारे सवाल तुम्हें रोकते हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो क्या तुम कभी जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे? सबसे बड़ा पछतावा फेलियर का नहीं होता, सबसे बड़ा पछतावा उस चांस का होता है जो तुमने कभी लिया ही नहीं। इसलिए डर को अपने रास्ते से हटाओ, उसे खत्म मत करो, बस उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने अंदर क्लैरिटी लानी होगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें खुद नहीं पता तो दुनिया तुम्हें कहीं भी ले जाएगी। तुम हर दिन बिजी रह सकते हो, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, और बिजी होना प्रोडक्टिव होने से बहुत अलग है।
तुम्हें फर्क समझना होगा। तुम्हें हर दिन खुद से पूछना होगा, क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत दिशा बदलो, क्योंकि गलत दिशा में लगातार चलना तुम्हें सिर्फ और दूर ले जाएगा। तुम्हें अपने अंदर फोकस बनाना होगा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। हर जगह कुछ न कुछ तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मैसेज, और तुम हर बार उसमें खो जाते हो। तुम्हारा ध्यान बंट जाता है, और जब ध्यान बंट जाता है तो एनर्जी भी बंट जाती है, और जब एनर्जी बंट जाती है तो तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें अपने फोकस की रक्षा करनी होगी, जैसे एक सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करता है। तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, और फिर जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे काट देना होगा बिना किसी हेजिटेशन के। तुम्हें अपने दिन को जीतना होगा, क्योंकि जिंदगी दिनों का ही जोड़ है। अगर तुम हर दिन जीतते हो तो तुम जिंदगी जीत जाते हो, और अगर तुम हर दिन हारते हो तो जिंदगी भी हार जाते हो। तुम्हें सुबह से ही अपना कंट्रोल लेना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी सुबह बिखरी हुई है तो तुम्हारा पूरा दिन बिखर जाएगा। तुम्हें एक रूटीन बनाना होगा, एक ऐसा रूटीन जो तुम्हें डिसिप्लिन में रखे, और फिर उस रूटीन को फॉलो करना होगा, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। यही कंसिस्टेंसी है। तुम्हें अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारे एक्शंस बनते हैं। अगर तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव हैं तो तुम्हारे एक्शंस भी वीक होंगे, और अगर तुम्हारे थॉट्स स्ट्रांग हैं तो तुम्हारे एक्शंस भी पावरफुल होंगे। इसलिए अपने दिमाग को साफ रखो, उसमें बेकार की चीजें मत भरो। तुम जो कंज्यूम करते हो वही तुम बनते हो। इसलिए जो देखो, जो सुनो, वो सोच समझ कर चुनो। तुम्हें अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी होगी। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो तुम अपने वादों को तोड़ते नहीं। तुम खुद को धोखा नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इससे बेहतर हो। लेकिन अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो तुम खुद को ही हल्के में लेते हो, और फिर तुम अपनी जिंदगी भी हल्के में ले लेते हो। तुम्हें खुद को वैल्यू देनी होगी, क्योंकि अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो कोई और भी नहीं देगा। तुम्हें अपने अंदर एक स्ट्रांग आइडेंटिटी बनानी होगी। तुम कौन हो? क्या तुम वो इंसान हो जो हर बार बहाना बनाता है, या वो जो हर बार खड़ा हो जाता है? तुम्हें तय करना होगा और फिर उसी के अनुसार जीना होगा, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारी रियलिटी बनती है। तुम्हें अपने एक्शंस को अपनी आइडेंटिटी के अनुसार बनाना होगा। अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होने चाहिए। अगर नहीं हैं तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, और जब तक तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे तब तक तुम बदल नहीं सकते। तुम्हें अपने अंदर ऑनेस्टी लानी होगी खुद के साथ, क्योंकि यही असली शुरुआत है। तुम्हें खुद को रोज चैलेंज करना होगा। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें कल से बेहतर बनाए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन करो। तुम्हें अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं चल सकते। तुम्हें चूज करना होगा, या तो आराम या फिर आगे बढ़ना। तुम्हें अपने अंदर रेजिलियंस लानी होगी, ताकि जब तुम गिरो तो टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। तुम्हें हर सिचुएशन में खुद को संभालना होगा, क्योंकि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। हमेशा कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में चलते रहना है। यही कंसिस्टेंसी है। तुम्हें अपने अंदर पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बड़े रिजल्ट्स समय लेते हैं। तुम आज बोओगे तो कल फल नहीं मिलेगा। तुम्हें इंतजार करना होगा, लेकिन उस इंतजार में भी तुम्हें काम करते रहना होगा। तुम्हें अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखना होगा, ताकि तुम कभी फ्रस्ट्रेटेड ना हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तुम्हें तोड़ देता है और ग्रैटिट्यूड तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें हर दिन खुद को रिमाइंड करना होगा कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। जब तुम थक जाओगे, जब तुम हार मानने का सोचोगे, तब तुम्हारा क्यों ही तुम्हें उठाएगा। तुम्हें अपने अंदर फेथ रखना होगा, खुद पर, अपनी जर्नी पर, क्योंकि बिना फेथ के तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। तुम्हें खुद को समय देना होगा, क्योंकि बदलाव ओवरनाइट नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। अगर तुम लगे रहो, तुम्हें बस एक काम करना है, रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए।
चाहे कितनी भी बार गिरो, तुम्हें उठना है और फिर चलना है, बार बार, लगातार। यही तुम्हें अलग बनाएगा, यही तुम्हें सफल बनाएगा। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई डर नहीं, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। और तब तक बढ़ना जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, और तब तक बढ़ना जब तक तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान ना बन जाए, जब तक तुम्हारा नाम सुनते ही लोग ये ना कहें, ये वो इंसान है जो कभी रुका नहीं। लेकिन सुनो, मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं है। असल बात यह है कि उस सफर में तुम क्या बन गए। क्या तुम पहले जैसे ही रहे, या तुम अंदर से बदल गए? क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो, जब तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि तुम अपने मन को कंट्रोल करने लगते हो, तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। और वही आजादी तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां से तुम पीछे मुड़कर देखते हो और मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि यह सफर आसान नहीं था। तुम गिरे थे, टूटे थे, कई बार हार मानने का मन किया था, लेकिन तुम रुके नहीं। तुम हर बार उठे और फिर से चले। यही तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को जीत लिया है। और जो इंसान खुद को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अब जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, तो बस एक बात याद रखना, तुम वो इंसान हो जो रुकता नहीं है। तुम वो इंसान हो जो बहाने नहीं बनाता। तुम वो इंसान हो जो जिद करके दिखाता है, और यही तुम्हारी पहचान है। तो अब उठो, अपने हर दिन को अपनी जीत बना दो। हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाओ, हर रात को अपने काम का हिसाब बनाओ, और धीरे धीरे तुम वो बन जाओगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा था। बस एक बात हमेशा याद रखना, ये रास्ता लंबा है लेकिन नामुमकिन नहीं, और तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो आज सफल है, वो कभी तुम्हारी ही जगह खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने रुकना नहीं चुना। अब तुम्हारे पास भी वही मौका है, या तो तुम बहानों में खो जाओ, या फिर अपनी जिद से इतिहास बना दो। फैसला तुम्हारा है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू गए हों, अगर तुम्हें कहीं अंदर से एक आग महसूस हुई हो, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करो जो आज भी बहानों में फंसे हुए हैं। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और अगर तुम सच में अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो, तो आज से, अभी से एक छोटा सा कदम जरूर उठाओ, क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अपना ध्यान रखो, खुद पर भरोसा रखो, और चलते रहो। हम फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई आग और एक नई प्रेरणा के साथ।